हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मयंक पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे थिंकिंग को, हमारी सोच को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू वी चेंज आवर या फिर योर थिंकिंग। ठीक है, योर सेल्फ, योर थिंकिंग। तो जैसे कि कहते हैं कि ना, थिंकिंग रखने, जैसे कि आप थिंकिंग रखते हो तो वैसी आपकी ज़िंदगी होती है। ठीक है, तो वैसा कीजिए कि आप जैसे कोई किसी भी चीज़ को, मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारे विवेकानंद जो थे, ठीक है, विवेकानंद जी जो थे, स्वामी विवेकानंद जी, वो, उनकी सोच ऐसी थी कि मतलब कि उनकी सोच सबसे अलग थी। ठीक है, पता है कि कहते हैं ना कि सोच अलग रखनी चाहिए, तो उनकी सोच कैसी थी, वो भी यूथ ही थे। ठीक है, इसलिए तो उनके जो थिंकिंग है, ठीक है, उनको थिंकिंग को लेके, उनको लेकर हमारे देश में यूथ डे करके एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक त्यौहार मनाया जाता है, इंडियास यूथ डे करके। और उस दिन स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, वो हमारे लेवल की जो सोच है, मतलब कि हमें जिस प्रकार से सोचना चाहिए वो मतलब कि जैसा हमें सोचना चाहिए वैसे नहीं, जैसे उनकी सोच थी, ठीक है, उनकी तरह हमें सोचना चाहिए। ठीक है, उनकी तरह हमें सोचना चाहिए। ऐसी उनकी सोच थी कि देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, किसी भी अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सोच को अच्छी दिशा में रखो। ठीक है, अच्छी जगह में रखो। जो देख रहे हो सही चीज़ देखो, गलत चीज़ मत देखो। ठीक है, तो यही है कि आपकी अगर सोच को चेंज करनी है, ठीक है, तो आपको अपनी, जो देखते हो, जो भी चीज़ देखते हो, सही है तो देखो, अगर गलत है तो देखो भी मत, उसकी तरफ कान भी मत ले जाओ। ठीक है, और जो चीज़ करते हो उसको सही ढंग से करो तो अच्छा होता है। उससे भी आपकी सोच में परिवर्तन आता है, चेंजेस आती है। ठीक है, और जो भी चीज़ आजकल जो देश दुनिया की बात नहीं करूँगा, अपने ही देश में आजकल जो हो रहा है उसको देख के लगता है कि अ, कुछ लोग की जो सॉरी कुछ लोगों की जो सोच है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, इतनी घिनौनी हरकत करते हैं इंसान, इंसान के ही पर हावी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अ, अपने ही देश की बात करें तो आज की बात है कि मैंने सुबह को एक, ठीक है, इंस्टाग्राम जैसे ओपन किया, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, तो उसमें देखा कि एक लड़की का बलात्कार हो गया। ठीक है, 19 साल की। ठीक है, क्योंकि मैंने कल देखा था, रिफ्रेश किया, ठीक है, तो आज दोबारा देखा, लेकिन आज एक और लड़की का हुआ। ठीक है, उसके बाद अभी शाम को दोबारा ऑन किया तो देखा कि एक और लड़की का आज बलात्कार हुआ। मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि इंसान की सोच कितनी घिनौनी होती जा रही है। अभी देश में लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है कि इंसान की अ, सोच क्या हो रही है, मतलब चेंज हो ही नहीं रही है। मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन खुलते देरी नहीं हुई है, रेप करते देरी हो गई, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, लॉकडाउन खुलते देरी हो गई है लेकिन रेप होते देरी नहीं हुई है ना। यही था कि चेंज क्या क्या करना है उन लोगों की, सोच को चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरे को लगता है। हैवानियत उतर आई है देश पे, दुनिया पे। ठीक है, खासकर इंडिया पे। इंडिया एक ऐसी कंट्री अभी बन चुकी है, नंबर 1 पे रैंक करती है। ठीक है, जो जिसमें मतलब कि इस इंडिया जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ गर्ल्स या फिर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सेफ नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, चाहे नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, चाहे साउथ इंडिया में देख लीजिए, चाहे मिडिल इंडिया में देख लीजिए, कहीं पे भी लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, ठीक है, उनकी सोच नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, उनको ख़त्म कर दो तो बेहतर है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, इंडिया में CAA और NRC जैसे
लॉस या फिर कानून नहीं हो या हो वो मेरे को नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कानून आना चाहिए इंडिया में, बनाना चाहिए, कानून में लिखना चाहिए, ठीक है, उसको अप्लाई भी करना चाहिए लिखने के साथ साथ कि इंडिया में एनआरसी या सीएए जैसे ना हो, लेकिन लड़कियों पे जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, जो बलात्कार हो रहे हैं, उन पे रेप हो रहे हैं, उनको सब समाज के सामने, सब पब्लिक के सामने खड़ा करके जिंदा जला दिया जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि हर दिन एक न एक केस ऐसा आ रहा है जिस पे लड़कियों पे ऐसा जुल्म पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, डेली। अभी लगातार 3 दिन हो गया मेरे को देखते, 3 दिन। अब पता नहीं, ये तो केवल 3 दिन में 3 केसेस हैं जो अभी हमको पता लगे, ठीक है, जो मैंने देखा, जो रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, जैसा कि 2019 में हुआ था प्रियंका रेड्डी, साउथ इंडिया, ठीक है, हैदराबाद में, कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ और उनकी बॉडी को जला दिया गया था। तो कब तक, मतलब हद होती है कि हैवानियत, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे भगवान है ही नहीं दुनिया में, कोई है ही नहीं, मतलब ऐसे लगता है जैसे राक्षस इंसान के रूप में आ गए हैं, ठीक है, उनको ही खा रहे हैं, जो कर रहे हैं पता नहीं, अपनी माँ बहन के साथ पता नहीं क्या करते होंगे, उनके आसपास जो लड़कियां रहती होंगी उनके साथ क्या करते होंगे वो लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीएए और एनआरसी रहे या ना रहे वो मेरे ऊपर मेरे को नहीं लगता, ठीक है, हो या ना हो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन गर्ल्स के लिए स्ट्रिक्ट कानून, गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए स्ट्रिक्ट कानून होनी चाहिए, नहीं, दोनों के लिए होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी देखते हुए लगता है कि उन लोगों को, उन रेपिस्ट लोगों को जिंदा जला दिया जाना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है। अगर हमारे साइड ऐसा ऐसे लगता है ना, जैसे खून खौल उठता है जी अंदर से, एकदम ना गुस्सा आता है, पता है क्या कर डालोगे ऐसे करके। अब पता नहीं आप लोग को कैसा लगता होगा, लेकिन मेरे को तो ना, जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो ऐसे मैं मोबाइल को हाथ से हटा देता हूँ तुरंत, मेरे को ना एकदम बड़ा अजीब लगता है, इतना गुस्सा आता है ना, कमेंट्स में मैं लिख लिख के थक जाता हूँ कि कोई तो कुछ करो ऐसे, मतलब ऐसे लगता है जैसे खत्म कर दो तुरंत उसको, जहां मिले, कोई भी हो चाहे रेपिस्ट। और हाँ, एक बात है, कानून जल्द से जल्द लागू करना बहुत ज़रूरी है, सीएए एनआरसी छोड़ दो उन सब चीज़ को। इंडिया में गर्ल्स इम्पोर्टेंट हैं, सीएए एनआरसी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, गर्ल्स भी नहीं। इंडिया में जो हमारे, जो इंडिया जो है ना, वो यूथ कंट्री कहलाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 70 to 80% यूथ है हमारे यहाँ, ठीक है, 18 साल से लेके 25 साल की उम्र के लोग हैं यहाँ सबसे ज़्यादा, इसलिए तो यूथ कंट्री कहा जाता है ना इसको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में लड़कियों को लेके कुछ ऐसा कानून बनाओ जिससे उन पे जो जुल्म कर रहे हैं, जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उन पे, वो ऐसा लगना चाहिए, उनकी जो सज़ा देते हैं ना, जो सज़ा दो, तो ऐसा होना चाहिए कि जो सोच रहा है ना पीछे में खड़े खड़े कि मैं किसी और लड़की का इस दिन ऐसे करूँगा करके, वो उधर ही पानी निकल जाए उसका, ठीक है, पसीने छूट जाएं उसके सामने, उस जो रेपिस्ट लोग होते हैं ना, समाज के सामने उनके उस ऑर्गन को काट दो, ठीक है, उस अंग को, और जो लोग ऐसा करते हैं ना उसको तुरंत जला दो जिंदा, तुरंत फांसी दे दो, जो करना है करो, लेकिन उस इंसान को दुनिया से ही खत्म कर दो ना। ऐसे लोग दुनिया में चाहिए नहीं, हमारे देश में चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के ही कारण बाकी लोग बदनाम होते हैं, ऐसे लड़कों के कारण बाकी लोग, हम लोग जैसे बदनाम होते हैं, बाकी लड़के बदनाम होते हैं। मैं खैर लड़कियों की, लड़के की बस बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियां भी होती है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही था कि सोच को, ऐसे लोगों की सोच चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक होती है, देखा देखा करो, ठीक है, देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस
अगर किसी लड़की का हो रहा है, ठीक है, पता नहीं अब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन डेली मेरे को लगता है कल फिर वैसी एक और न्यूज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं जब भी खोलता हूँ, फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, जो फर्स्ट जो आता है सामने, चाहे वीडियो चाहे फोटो कुछ भी रहे न्यूज़ टाइप में, ठीक है, वो उसमें लिखा रहता है कि एक बात, आज 19 साल की लड़की या 22 साल की लड़की, ठीक है, या फिर जो ग्रेजुएट लड़की या फिर 3 साल की लड़की का आज रेप हो गया, ठीक है, इस गांव में, इस शहर में, इस राज्य के, ठीक है। और पुलिस लोग क्या करते हैं, केवल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस बुला के ये वो वगैरह वगैरह बोलेंगे, जेल में डाल देंगे। जेल में वो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, कुछ साल रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल रहेंगे, 20 साल, 30 साल, कितना साल पता नहीं, ठीक है, उसके बाद फिर से छूट जाएंगे, उसके बाद फिर से अपना वही काम करेंगे। हाँ, ख़त्म कर दो ना यार, ऐसे लोग रहेंगे ही तो मतलब कि ऐसा लगता है कि उनके जो फ्यूचर में उनके जो बच्चे होंगे ना, पता नहीं उनके बारे में बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। भगवान करे कि उन लोगों को उनके पिता जैसे, मतलब कि जो हैं उनके जो पिता बनेंगे ना, उन जैसे लोगों से उनको दूर रखे, उनकी बेटियों को भगवान। पता नहीं क्या करते हैं भाई। मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों की सोच चेंज नहीं की जा सकती, ऐसे लोगों को ख़त्म ही कर देना चाहिए तो ही बेहतर है। और ठीक है, और आज का भी जो टॉपिक था मैं छूटा तो नहीं है, सामने शुरू में भी बोला था कि चेंज जो देखते हैं उससे भी हमारी सोच चेंज होती है, ठीक है, जो करते हैं उससे भी चेंज होती है, जो कराते हैं उससे भी चेंज होती है, ठीक है। सोच जो है वो केवल सोचने से ही नहीं, प्रैक्टिकल करने से भी चेंज होती है, ठीक है। अब अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू करते रहिए, आप उस काम को कंटिन्यू करते, ठीक है। आप वो कहते हैं ना कि गधा बच्चा अगर होशियारों के साथ रहेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो होशियार की भले ही गधा कहलाएगा, लेकिन वो होशियार बन जाएगा कुछ भी करके, क्योंकि वो किस कैटेगरी में है, होशियार की कैटेगरी में है, इसलिए, ठीक है। और ये बात पता नहीं चलती। तो यही था कि सोच सुनने से, देखने से, बोलने से, हर चीज़ जो प्रैक्टिकल हम करते हैं अपने शरीर में, अपनी जो भी चीज़ हम करते हैं दिनचर्या में, कुछ भी चीज़ से, उस चीज़ से सोच को हमारी चेंज होती है, ठीक है, ना कि केवल पढ़ने से, लिखने से ऐसा नहीं होता। देश दुनिया में क्या हो रहा है सब चीज़ देख के, सब चीज़, आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप मेरे को नहीं पता, लेकिन सोच को चेंज करनी है तो सब चीज़ में चेंज करना होता है, दिनचर्या चेंज करना होता है, सब चीज़ आपकी, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है आपकी जब सोच चेंज होती है। तो मेरे को लगता है कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं ना जिस टाइम मैं जब पढ़ता हूँ ना तो इतना गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को ख़त्म कर दो, तुरंत दुनिया से हटा दो, जो करना है करो, बस वो जो इंसान है ना उसके अंदर से वो आत्मा बाहर निकल जाए। पता है, आत्मा भी उस इंसान के अंदर जो रहती है ना, वो सोचती होगी कि मैं भी किस शरीर में आ गया या आ गई, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। वो शरीर में सोचता होगा, शरीर से जब बाहर निकलता होगा ना तो कहता होगा कि मैं कैसा, मतलब कि कैसा यूज़ किया उसने इस, आज मेरा ऐसे करके, ठीक है। आत्मा, अब भगवान ने आपको शरीर दिया, उसका सही उपयोग करो, लेकिन क्या होता है कि पता नहीं। तो बस यही है कि जितना जल्दी हो सके कि हमारी जो इंडिया में लड़कियों के लिए एक अच्छी सी कानून आ जाए, ठीक है, जिससे लड़कियां रात को 2 बजे भी कहीं जा रही हैं तो अकेले जाए, ठीक है, उनके साथ चलो, ठीक है, कहीं अकेले जाए कुछ भी, ठीक है, उनकी ज़िंदगी है, आप उनकी अपनी तरीके से जिएंगे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। समाज प्यार मोहब्बत इस पे बहुत रोक डालते हैं ना, इस पे मतलब कि दो जने को, दो प्यार करने वालों को ऐसे मिलने नहीं देते, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ उनको मिलने नहीं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रेपिस्ट लोगों को
खत्म करने के लिए कुछ करो ना। इतना समाज करके समाज, ये समाज वो समाज, ठीक है, दुनियादारी ऐसा वो कहते हैं ना, तो ऐसा करो कि इस पूरे समाज मिलके उस रेपिस्ट इंसान को इतना मारो कि मर ही जाए। इंडिया में कानून किस लिए बने? इंडिया में कानून जो बनाते हैं वो इंडिया द्वारा, ठीक है, जो यूथ द्वारा बनते हैं, यूथ के लिए बनते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस आज के लिए इतना ही। सोच बदलनी है तो सब चीज़ बदलो, अपना देखने का नज़रिया बदलो, पढ़ने का नज़रिया बदलो, और सुनने का नज़रिया बदलो, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम। और कुछ नहीं कहना है मेरे को।